नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है सिंपल रेसिपी विद समीक्षा। बढ़िया बढ़िया त्योहारों का आगमन हो चुका है और हम सभी लोग अपने अपने घर में त्योहारों को सेलिब्रेट करने में लगे हैं। और त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए घर में पंच पकवान तो ज़रूर बनते हैं और उन पंच पकवानों में करंजियों का विशेष महत्व होता है। तो आज हम देखेंगे करंजियों की रेसिपी। बिल्कुल खस्ता ट्रेडिशनल टाइप की करंजी बना के आज हम तैयार करेंगे। बिल्कुल पारंपरिक तरीके से लकड़ी साँचे से आज हम करंजी बनाना देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले हम करंजियों के कवर का आटा तैयार कर लेते हैं। तो हमने एक बर्तन लिया है और उसके ऊपर छाननी रख दी है और 1 कटोरी हमने मैदा, आधा कटोरी गेहूं का आटा और पाव कटोरी हमने सूजी ली है और उसे अच्छे से छान लिया है क्योंकि उसमें कोई अनावश्यक चीज़ ना जाए। उसके बाद हम इसमें पाव चम्मच खसखस, स्वादानुसार नमक और लगभग 3 चम्मच हमने मोयन के लिए घी लिया है। आप इसमें तेल भी यूज कर सकते हैं। तो इसे मसलते हुए मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी तरीके से लड्डू बनते तक हमें इसे मिक्स करना है और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूँथ लेंगे। इसे गूँथने के लिए हमने पानी का ही यूज किया है। तो अब हम इसे अच्छे से गूँथ लेते हैं। ध्यान रखना है कि इस कवर का आटा बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। तो परफेक्ट ऐसे हम इसका आटा तैयार करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम इसे गूँथ कर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे गूँथ लिया है और हमारा आटा तैयार है। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है। ऐसे ही परफेक्ट हमें इसे तैयार करना है। अब हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो अब हम करंजी के स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो यहाँ हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी पीसी हुई शक्कर और आधा कटोरी घी लिया है और छोटी कटोरी इलायची पाउडर और जायफल पाउडर लिया है। और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट लेंगे। तो हमने आधा कटोरी कटी हुई बादाम, आधा कटोरी कटे हुए काजू, कटे हुए पिस्ता, किशमिश, कसा हुआ नारियल और खसखस लिया है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करके इसमें 1 चम्मच घी डाल देते हैं और सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से भून लेंगे। तो सबसे पहले हम बादाम डालेंगे क्योंकि बादाम को भूनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो बादाम और काजू डालने के बाद इसे हम थोड़ा भून लेते हैं। उसके बाद हम कटे हुए पिस्ता डाल देते हैं। उसके बाद हमने किशमिश डाल दिया है और किशमिश डालने के बाद हमने खसखस मिला ली है और सबसे लास्ट में हमने कसा हुआ नारियल डाला है। कसा हुआ नारियल बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है, इसलिए सबसे लास्ट इसे डालना है। और जो किशमिश है वो बिल्कुल बढ़िया से ऐसे फूलते तक इसे हम भून लिया है। तो आप देख सकते हो हमारा सारे ड्राई फ्रूट का मिश्रण तैयार है। अब हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो जो हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है उसे आधा कटोरी घी में भून लेते हैं। तो सबसे पहले हमें गेहूं का आटा ही भुनना है। तो इसे अच्छे से ब्राउन होते तक हम भून लेते हैं। उसके बाद हम इसमें सूजी मिला लेते हैं। सूजी को सबसे पहले नहीं भूनना है क्योंकि हम सबसे पहले सूजी को भूनेंगे तो वो ज़्यादा कड़क हो जाती है और मुंह में फिर सॉफ्ट नहीं लगती। इसलिए सबसे पहले गेहूं का आटा भून लेंगे, उसके बाद सूजी मिलाएंगे। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा नमक भी मिलाया है ताकि हमारा करंजियों का टेस्ट बढ़े। और इसे हम ठंडा करने के बाद इसमें हमने जो शक्कर पीस के रखी थी वो भी मिला लेते हैं और हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हमने जो ड्राई फ्रूट भून कर रखे थे वो भी मिला लेते हैं और जो इलायची पाउडर, जायफल पाउडर उसे भी हम डालकर मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टफिंग वाला मिश्रण तैयार है। अब हम आटे को चेक करते हैं। तो आटा भी हमारा परफेक्ट ऐसा तैयार है। अब हम इसे
छोटे छोटे पेड़े के साइज में तोड़ देते हैं ताकि हमारी करंजी के लिए एक साइज में कवर बना लेंगे। तो हमने सारे आटे को एक साइज में थोड़ा थोड़ा करके तोड़ दिया है और इसे पेड़े के साइज में हमने तैयार करके लिया है। तो यहाँ इस तरीके से हाथ से मसलते हुए इसे के पेड़े तैयार कर लेते हैं। तो हमारे सारे आटे के पेड़े तैयार हैं। अब चलते हैं हम करंजी बनाने की तरफ। तो यहाँ हमने इसे बेलने के लिए थोड़ी मैदे की सहायता ली है। आप तेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे मैदा ज़्यादा बेटर लगता है। तो इस तरीके से पतला सा कवर हमें बेल लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बिल्कुल पतला। आप देख सकते हो कितना पतला हमारा कवर है। तो इस तरीके से हमने सारे कवर को बेलकर तैयार कर लिया है। इसमें रवा डालने से बहुत जल्दी बेलकर तैयार हो जाते हैं। सिर्फ मैदे के कवर बनाते हैं तब बहुत ज़्यादा इसे बनाने में दिक्कत जाती है, इसलिए इसमें थोड़ा गेहूं का आटा और थोड़ा सा जो रवा जिसे सूजी कहते हैं वो मिक्स करना है। अब हम इसे करंजी बना लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने साँचे को थोड़ा सा मैदा लगाया है ताकि हमारा कवर कहीं चिपके नहीं, और इसके ऊपर हमने जो कवर रखा है उसमें जगह बना ली है। और हमने जो मिश्रण तैयार किया था वो भी हमने चम्मच की सहायता से भर लिया है, और जो डिजाइन वाली जगह थी उसमें हमने पानी लगा लिया है। और अच्छे से करते हुए हम इसे पैक कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हाथ की सहायता से तोड़ लेंगे। और इस तरीके से हमारी करंजी तैयार है। आपको और एक करंजी बनाकर मैं दिखा रही हूँ। तो हर एक करंजी के बाद इस तरीके से इसे आटा लगाना है और ऐसी जगह बनाते हुए इसमें हम स्टफिंग भर लेते हैं। और ये कहीं से खुले नहीं और कहीं से हमारा जो मिश्रण है वो निकले नहीं, इसलिए हम पानी लगाकर अच्छे से प्रेस करते हुए पैक कर देते हैं। और इसे आपको उंगली से तोड़ते नहीं आएगा, तो आप इसे चाकू के सहायता से भी इस तरीके से कट लगा के एक्स्ट्रा आटा को हटा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें करंजी या तैयार करना है। और इसे बनाते समय बहुत ज़्यादा इकट्ठा मत बनाइएगा, थोड़ा थोड़ा करके बनाते जाइएगा और तलते जाइएगा। तो यहाँ मैंने दो चार बनाते हुए इसे तल लिया है। तो इस तरीके से मीडियम गरम तेल में हमने इसे डाल दिया है और चम्मच की सहायता से ऊपर तेल डालते हुए सेक लिया है। तो इस तरीके से मस्त ऐसा सुनहरा कलर आते तक हमें इन्हें तल लिया है। तो ये हमारी करंजियाँ तैयार हैं। अब मुझे एक बार की याद आ रही थी कि एक बार मुझे ये करंजी का साँचा मिल ही नहीं रहा था, कहाँ रखा था मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सारी करंजियाँ हाथ से बनाई थी। तो उसी तरीके से मैं आपको एक करंजी बना के दिखा रही थी। तो यहाँ मैंने प्लेट में आटा लगा लिया है और कवर रखकर एक साइड मैंने जो मिश्रण है वो डाल दिया है और पानी लगाकर इसे प्रेस करते हुए चिपका दिया है। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे चाकू से कट करते हुए हटा दिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। और जो करंजी को उठाकर हम इसे डिजाइन देने के लिए ऐसे प्लेट्स लगाकर डिजाइन दे देते हैं। तो बहुत सुंदर हमारी करंजी बनकर तैयार होती है। आप देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आपको मैं ये हाथ की करंजी दिखा रही थी। तो आप देखिए कितनी सुंदर बनी हुई है। तो ये हाथ की करंजी है और ये जो साँचे से बनी हुई है वो है। तो आप देख सकते हो दोनों का फ़र्क। दोनों बिल्कुल बढ़िया ऐसी करंजियाँ बनकर तैयार है। तो अब हमारी सारी करंजियाँ बन चुकी हैं। अब हम प्लेट तैयार कर लेते हैं। तो आपको ये मेरे करंजी की रेसिपी कैसे लगी ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। तो इस तरीके से हमारी खस्ता टेस्टी करंजी बनकर तैयार है। अंदर भी आप देख सकते हो कितना सुंदर सारन आपको दिख रहा है। जितना सुंदर दिख रहा है उतनी टेस्टी हमारी करंजियाँ बनकर तैयार थी। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और इसी तरीके से करंजियाँ बना सकते हैं। तो मस्त बनाइए, खिलाइए, खाइए और स्वस्थ रहिए।